जय श्री राम। सभी नगरवासियों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सनातन भाइयों से मेरी रामनवमी शोभा यात्रा महोत्सव की संयोजक के नाते अपील है कि आप सब कल भगवान राम का जन्मदिन है, उसको बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाएं और शाम को 4 बजे रामदेवरा चौक से और शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। उसमें जितने भी महिलाएं और जितने भी पुरुष हैं वो सब भाग लें, ऐसी हमारी कामना है, इच्छा है। अब मैं ये क्यों जोर दे के कह रहा हूँ कि इसमें सारा का सारा भगवान राम के जन्मदिन का मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी जितनी भी शिक्षाएं हैं, उनका जो चरित्र है, उनकी जैसे जीवन उनका जीवन है, उनसे जो हम प्रेरणा लेकर के और इस आसपास नवलगढ़ को और आसपास क्षेत्र को हम अयोध्या की तरह भगवान राम के उस समय का जो समय था और जैसे लोग थी, जैसी भावनाएं थी, जैसे लोगों का आचरण था, उनका व्यवहार था, उनमें आपस में सद्भावना थी, जिस तरह की उनमें समरसता थी, वो सारी की सारी हम पैदा करना चाहते हैं समाज में। यही हमारी इस महोत्सव को मनाने के लिए और इस जन्मदिन को मनाने के पीछे भाव है और यही हेतु है। ऐसी अपेक्षा है कि आप हमारी भावनाओं के अनुरूप कल घर पर कोई भी नहीं रहेंगे, सब शोभा यात्रा में भाग लेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य अब की बार 51,000 का है। तो आसपास के गांवों से भी हमने अपील की है और नगरवासियों से भी अपील की है। सभी में बड़ा उत्साह है और नगर को सजाया है अयोध्या की तरह। हजारों तो हमने पोस्टर, झंडे, बैनर ये सब लगाए हैं और महिलाओं के हाथ में और पुरुषों के हाथ में राम की पताका होगी और हम सब राम की तरह ही अपना जीवन बनाएं, ऐसी मेरी अपील है। जय भारत। अपील करूंगा कि वो अपने 2 बजे अपने प्रतिष्ठान को मंगल करके सारे जुलूस में शामिल हों, शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएं। ये जो भगवान राम का जो जन्मोत्सव मनाएंगे, ये बड़ा मर्यादित होगा और अपने आचरण वहाँ अपने स्लोगन जो होंगे सारे मर्यादित होने चाहिए, ऐसी मेरी आपसे अपील है। उत्सव मनाया जाएगा और उसके लिए विशाल भव्य शोभा यात्रा रामदेवरा से 4 बजे रवाना हो जाएगी। सारी झांकियां और सब वहाँ 3 बजे सज के तैयार हो जाएंगी। फिर उनको विधिवत कर करके रामदेवरा से चलते हुए नानसा गेट होते हुए नारसिंह पार्क, फिर बावड़ी गेट से नया बाजार से चूना चौक से पोदार गेट, फिर मेन बाजार से होते हुए फिर नानसा गेट होते हुए रामदेवरा पर जाकर के विसर्जित होगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के डीजे, विभिन्न प्रकार की झांकियां, राम दरबार, रामलीला समिति द्वारा भी झांकी आएंगी, विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी झांकी आएंगी और रंग बिरंगी पोशाकों में बहुत सुंदर भगवा पीले लाल रंग की ड्रेस में महिलाएं, पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, बड़े बूढ़े सभी मतलब सभी गेटों से आएंगे, नए बाजार से आएंगे, खटिकान मोहल्ले से आएंगे, गणेशपुरा से 2-2 झांकी आएंगी। मतलब चारों ओर सब कुछ राममय होगा और ये राम नाम है सरल समाधि हरि समाधि व्याधि उपाधि। ये जो भगवान दशरथ के पुत्र थे राम, उनकी शोभा यात्रा हम सब का जो मन में आत्माराम बसा हुआ है, वो आत्माराम उनकी शोभा यात्रा में जब शामिल होंगे तो हमारा विराट भारत हिंदू समाज जब एक साथ एकत्रित होगा तो विश्व बंधुत्व और एकता और संगठन में शक्ति संगे शक्ति कलयुगी के साक्षात दर्शन होंगे। तो राम की शोभा यात्रा में सभी अपने अपने आत्माराम को लाएं और सभी भव्य झांकियों के दर्शन करें और खूब जोश और उत्साह से उसमें भाग लें, ताकि हमारा हिंदू सनातन समाज इकट्ठा संगठित दिखाई दे और हमारा राष्ट्र संगठित हो, परम वैभव पर पहुंचे। और जितना हमारा समाज संगठित और सुदृढ़ होगा उतना ही हमारी रक्षा होगी, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आप सबसे निवेदन है आप ज्यादा से ज्यादा। रामनवमी है, हमारे भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है। जनमानस में भगवान के राम जन्मोत्सव को मनाने के लिए उत्साह है, बच्चों में भी बहुत उत्साह है, महिलाओं में बहुत उत्साह है। कल ठीक 4 बजे रामलीला मैदान से शोभा यात्रा रवाना होगी, तो नानसा गेट होते हुए नारसिंह पार्क से बावड़ी गेट से नया बाजार से चूना चौक से पोदार गेट से मिंतर चौक और मिंतर चौक से नारसिंह पार्क होते हुए वापस रामलीला मैदान पहुंचेगी। रास्ते में पूरे रास्ते फूलों से स्वागत किया जाएगा शोभा यात्रा का। जगह जगह कम से कम भी 10-15 जगह पेयजल और पानी की व्यवस्था की जाएगी। लोगों में बहुत उत्साह है और शोभा यात्रा में
ऊँट भी रहेंगे, घोड़े हैं, झांकियाँ हैं, डीजे हैं, तो सब प्रकार से जोश खरोश से शहर को भी निकलेगी। सजाया जा रहा है, उसके विशेष पे आप और हर बताइए। शहर में को भी भगवा झंडों से सजाया गया है और हर दुकान के ऊपर एक बैनर लगाया गया है रामनवमी के अपील की, इसमें जिसमें अपील की गई है लोगों को शामिल होने के लिए। तो इसमें व्यापारियों का पूरा सहयोग है, आम जनता का सहयोग है, महिलाओं का, पुरुषों का, बच्चों में भी बहुत विशेष उत्साह है। तो इस बार रामलीला का जन्मोत्सव इस शोभा यात्रा में बहुत विशाल निकलेगी और बहुत अच्छा होगा। समस्त नगरवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं। विगत वर्षों में रामनवमी की शोभा यात्रा हम देख रहे हैं कि एक भव्य रूप में होती जा रही है और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ है। हम सब ने 50,000 51,000 का लक्ष्य लिया है और निश्चित रूप से वो लक्ष्य हम नगरवासी हासिल करेंगे। इसके लिए अलग अलग मोहल्लों में विगत हमारी समिति के द्वारा अलग अलग मोहल्ले वाइज मीटिंगें हो रही हैं, जिसमें हमने मानानी ढाणी, डेरावाली ढाणी, जयपुरी स्कूल, खटीकों का मोहल्ला, बिरोल रोड, घूम चक्कर, ऐसे 15 से 20 स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर बैठकें हुई है। और नगर के माताओं में, बुजुर्गों में, बच्चों में, सब में काफ़ी उत्साह है कि इस बार भव्य आयोजन होगा और नवलगढ़ पूरा राममय होगा। इसके लिए सब ने कमर कसी हुई है। सब अपने अपने तरीके से उसमें सहयोग करने में लगे हुए हैं, तन मन धन के साथ सभी जुटे हुए हैं। और व्यापारी वर्ग का भी बहुत बड़ा रोल है। तो व्यापारियों ने भी इस बार तय किया है कि अपने अपने प्रतिष्ठान जो है वो 2 बजे से पूर्व ही प्रतिष्ठान को मंगल करेंगे। उसके बाद सभी व्यापारी और शोभा यात्रा में शामिल होंगे। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का अवसर है। और मंदिरों में आरती के माध्यम से भी संदेश दिया जा रहा है। जगह जगह माउथ टू माउथ, डोर टू डोर और पीले चावल वितरित करके और कार्यक्रम की सूचना, शोभा यात्रा की सूचना दी जा रही है। इस प्रकार का झांकियों में अलग अलग मोहल्लों से, अलग अलग वार्डों से, नगर के अनेक स्थानों से और सभी रामदेवरा संस्थाओं के द्वारा और रामदेवरा चौक पर सभी झांकियां वहाँ एकत्र आएंगी और वहाँ से शुरू करेंगे। सूचनाएं आ रही हैं कि अब पीछे से ज्यादा हमारे को जो सूचनाएं मिल रही उसके हिसाब से तो हमें ये विश्वास है पिछली बार की बजाय अब की बार उससे डबल संख्या हो जाएगी। कि आज मेरी लूणलोद बात हुई, बदरिया बात हुई, कैरू बात हुई, कशेरू बात हुई, मुकनगढ़ बात हुई, झाझड़ बात हुई, बड़वासी बात हुई, तो सब जगह इतना उत्साह है। अब लूणलोद से बसें आएंगी, शाम विद्या निकेतन है वहाँ, यादव साहब के बच्चे की स्कूल है, तो उससे कुछ लोग मोटरसाइकिलों से आएंगे। ऐसे ही कशेरू में मैंने टेलीफोन से बात हुई तो हमारे बजरंग लाल जी दत्तोश्रेय कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा मेरे घर में तो परिवार में तो एक गमी हो गई, पर मेरे कशेरू के बहुत सारे लोगों से मैं संपर्क कर रहा हूँ, वो सब आएंगे। इसी प्रकार बड़वासी में एक दर्जी कार्यकर्ता है, अच्छा कार्यकर्ता है बीजेपी का, उसने कहा हमारे गाँव से खूब संख्या आ रही है। ऐसे चारों तरफ से, झाझड़ से क्या, बसावा से क्या, चारों तरफ से सूचनाएं मेरे पास आती है। सबसे बड़ी बात एक सूचना और आई अब की बार, वो अब की बार पहली बार ही मैंने ऐसा देखा है, कुछ लड़कियां सीकर की तर्ज पर बाइक पर और बांध करके भगवा रंग का साफा और लक्ष्मीबाई बन करके और शोभा यात्रा के आगे आगे चलेगी। अब उनकी संख्या कितनी बनती है, 50 बनती है, 20 बनती है, वो एक अलग अभी तक वो नहीं आई है डिटेल, पर जरूर लड़कियों ने तैयारी कर रही है, ऐसे मेरे पास सूचना है। सुरक्षा की दृष्टि से हमने 50 नगर के बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत समझदार और बड़े अनुभवी लोगों को हमने जिम्मेदारी दी है। उनके अलग से बिल्ला रहेगा, पुलिस भी उनको पहचानेगी कि ये स्वयंसेवक सुरक्षा वाले हैं, और पुलिस की व्यवस्था है, बाकी स्काउटिंग की व्यवस्था है, व्यायामशाला की तरफ से व्यवस्था है। तो नगर के हर दृष्टि से, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर, हर गली पर सांड की उनमें बल्लियां लगाएगी नगर पालिका, और हमारे कार्यकर्ता सजग रहेंगे। कोई भी ऐसा, कोई पहली बात तो संभव ही नहीं है, और कोई गलत एलिमेंट उसके साथ चलेगा तो उसको दबोच लेंगे, तुरंत पुलिस वालों के हैंड ओवर कर देंगे। भगवान करे ऐसा कोई हो नहीं, क्योंकि ऐसा वातावरण नगर का है नहीं। हमारी भी भावनाएं बड़ी पवित्र है, तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से निसंकोच हमको भाग लेना चाहिए। तो हम सभी से ये सारा कार्यक्रम की रचनाएं अलग अलग कार्यकर्ताओं ने बताई है। आप इन पत्रकार के माध्यम से मेरी आप सभी से अपील है पुनः कि आप अधिक से अधिक भाग लें, और आपके सहयोग से ये शोभा यात्रा है वो उत्तरोत्तर बढ़ेगी और सफल होगी।
ऐसी मेरी कामना भी है और इच्छा भी है, और इस इच्छा को आप भगवान पूरा करेंगे, आपके सहयोग से पूरा करेंगे। नगर में पिछले हम 15 रोज से पूरी हमारी ये प्रबंध समिति डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों 14 तारीख को हमने महिलाओं की एक अलग सी मीटिंग की बावड़ी के स्तर, और उन महिलाओं में इतना जोश था, 251 की संख्या में वहां महिलाएं आई। और इस बार महिलाओं के लिए प्रबंध समिति ने साफे की व्यवस्था की। सभी महिलाएं अलग से अपने ग्रुपों द्वारा अलग अलग झांकियों के साथ वहां 2100 से 3100 की संख्या में पहुंचने का उनका लक्ष्य है। और पूरे नगर में हम मंदिरों में, दुकानों पर बैनर और पोस्टर के माध्यम से अपील कर रहे हैं और जनसंपर्क भी किया, बाजार में भी व्यापारियों से भी। व्यापारियों का, सभी वर्गों का इसमें बहुत सहयोग रहेगा। इस बार 51,000 बार